इलॉन मस्क भारत आ रहे हैं। करेक्शन, आने वाले हैं नहीं, आने वाले थे। चाइना ने उन्हें डराने की कोशिश की और भारत आने से रोका। भारत ने टारगेट रखा है कि 2030 तक 30% गाड़ियां इलेक्ट्रिक होनी चाहिए। और अब न्यूज कहती है कि इलॉन मस्क मुकेश अंबानी के साथ हाथ मिलाकर भारत में टेस्ला प्रोड्यूस करने वाले हैं। टेस्ला, जो दुनिया की सबसे पॉपुलर इलेक्ट्रिक गाड़ी है, वो अब भारत में भी मिलने वाली है। ये एक रेवोल्यूशन से कम नहीं है। ये डेवलपमेंट इम्पोर्टेंट क्यों? इलॉन मस्क को भारत में क्या चैलेंजेस आने वाले हैं? चाइना इस डेवलपमेंट से डरा हुआ क्यों है और इससे हमें क्या फर्क पड़ता है? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। चैप्टर 1, चाइना का सबसे बड़ा डर। भारत दुनिया की सबसे पॉपुलस कंट्री है और दूसरे देशों की तरह भारत में भी इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन आने वाली है। ये इलॉन मस्क ने खुद कहा है और इसीलिए इलॉन मस्क भारत आना चाहते हैं। और टेस्ला भारत में कब आएगी, इसका अनाउंसमेंट भी होने वाला है। एस्टिमेट है कि वो भारत में $2 बिलियन इन्वेस्ट करने वाले हैं। जाहिर सी बात है कि इससे चाइना डरा हुआ है। क्यों? इलॉन मस्क के भारत आने से चाइना को क्या फर्क पड़ता है? ये चार्ट देखिए। 2016 तक अमेरिका और चाइना दोनों ईवी के रेस में बराबरी का मुकाबला कर रहे थे, लेकिन 2016 के बाद चाइना ने अमेरिका को बहुत ही बड़ी मार्जिन से पीछे छोड़ दिया है। दुनिया में बिकने वाली 10 में से 6 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चाइना में बनती हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरी लिथियम से बनती है, जिसकी 70% रिफाइनिंग कैपेसिटी चाइना में है। चाइना की कंपनी BYD टेस्ला को पीछे छोड़ रही है। इलॉन मस्क खुद अपनी टेस्ला गाड़ी चाइना में बनाते हैं और वहीं से एशिया के दूसरे देशों में बेचते हैं। शंघाई में बनने वाली 4 में से 1 गाड़ी टेस्ला होती है। लेकिन वो भी ये जानते हैं कि चाइना एक शैतान देश है। वो रिवर्स इंजीनियरिंग करता है, यानी वहाँ के इंजीनियर्स इतने स्मार्ट है कि किसी भी टेक्नोलॉजी को लेकर उसे खोलकर वो देख सकते हैं कि वो टेक्नोलॉजी बनी कैसी है। फिर वही मेथड्स कॉपी करके इधर उधर करके वो खुद की टेक कंपनीज बना सकते हैं। वो तो फाइटर जेट को भी नहीं छोड़ते, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल कौन सी बड़ी बात है? इस सिस्टम की वजह से चाइना अमेरिका को पीछे छोड़ रहा है और ये इलॉन मस्क पहचान चुके हैं। तो एशिया के मार्केट को सर्व करने के लिए चाइना को ऑल्टरनेटिव ढूंढना इम्पोर्टेंट है। एप्पल ने भी धीरे धीरे अपना प्रोडक्शन चाइना से वियतनाम और भारत शिफ्ट किया है और इलॉन मस्क भी यही करेंगे, इसका चाइना को डर है। प्लस पिछले साल भारत के जम्मू एंड कश्मीर एरिया में बड़ी मात्रा में लिथियम रिजर्व्स मिले थे, जिनका इस्तेमाल बैटरीज बनाने में हो सकता है। चाइना इलॉन मस्क को भारत आने से रोकना चाहता है और उन्होंने इसीलिए अपना प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है। भारत के लोग अनस्किल्ड हैं, सप्लाई चेन ठीक नहीं है और ओवरऑल एनवायरनमेंट बिजनेस के लिए अच्छी नहीं है। ये सुनकर गुस्सा जरूर आता है, लेकिन इन बातों को सुन के डिनायल में चले जाना बहुत आसान है। डिफिकल्ट है उनमें फैक्ट ढूंढना और उससे भी डिफिकल्ट है उन पर सोल्यूशन ढूंढना। हिस्ट्री को देखा जाए तो भारत में फॉरेन कार कंपनियां ज्यादातर फेल ही हुई हैं। मित्सुबिशी, शेवरले, फिएट, फोर्ड, इन सारी कंपनीज ने भारत में गाड़ियां बेचने की कोशिश तो की, लेकिन आज ये हमारे मार्केट से गायब हो चुकी हैं। भारत में बिजनेस करना उतना आसान नहीं है। ऐसे सिचुएशन में फॉरेन कंपनीज लोकल कंपनीज की मदद लेती हैं, उनके साथ जॉइंट वेंचर करती हैं और इसी वजह से चांसेस आर इलॉन मस्क और मुकेश अंबानी साथ आकर टेस्ला भारत ला सकते हैं और ये दोनों पार्टीज के लिए काफी प्रॉफिटेबल भी हो सकता है। टेस्ला आएगा, लेकिन कहां पर? 3 स्टेट्स बड़े ही तगड़े कॉम्पिटिटर्स हैं, गुजरात, तमिलनाडु और महाराष्ट्र। ये तीनों स्टेट्स बड़े पोर्ट हब्स हैं, तो यहाँ बाहर से मटेरियल लाना आसान होगा। तमिलनाडु की बात करें तो पिछले साल देश में 10 लाख ईवी बिकी, जिनमें से 4 लाख सिर्फ इस एक स्टेट में बिकी। चेन्नई, कोयम्बतूर, तिरुचिरापल्ली, मदुरई, सेलम जैसे 5 स्पॉट्स आइडेंटिफाई किए गए हैं, जिन्हें एज एन ईवी हब डेवलप किया जा रहा है। ऑन दी अदर हैंड, गुजरात पिछले 13 सालों में एक ऑटोमोटिव पावर हाउस बन रहा है। ईवीज के लिए बैटरीज इंपॉर्टेंट होती हैं। टाटा और सुजुकी 2 कंपनीज हैं जो भारत के गुजरात में ईवी बैटरी प्लांट बना रही हैं। कई सारे स्टार्टअप्स हैं जो बैटरीज, पेरिफेरल्स और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर गुजरात में बना रहे हैं। महाराष्ट्र एक अच्छा कैंडिडेट, क्योंकि टेस्ला भारत में बनने वाली गाड़ियां सिर्फ भारत में ही नहीं बेचेगा, बाहर के देशों को भी बेचेगा। ऑलरेडी भारत दुनिया का 4th लार्जेस्ट ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर है। चाइना, जापान और यूएसए के पीछे हमारा ही नंबर आता है। और इस बात के लिए $2 बिलियन इलॉन मस्क भारत में इन्वेस्ट करने वाले हैं। हमें कनेक्टिविटी और कैपेसिटी दोनों की जरूरत है। महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने कहा है कि वो एक सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम टेस्ला के लिए बनाएंगे। फॉक्सकॉन और एयरबस 2 बड़ी कंपनीज महाराष्ट्र आना चाहती थी, लेकिन ये डील्स फेल हो गई। तो महाराष्ट्र की स्टेट गवर्नमेंट टेस्ला को हाथ से जाने नहीं देना चाहते। हो सकता है कि टेस्ला इन्हीं 3 स्टेट्स में से किसी स्टेट में अपनी फैक्ट्री खोले।
या फिर हो सकता है कोई अलग ही स्टेट चुने। आपको क्या लगता है, अल्टीमेटली टेस्ला किस स्टेट में आना पसंद करेंगी? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। चैप्टर 2, भारत एक्साइटिंग क्यों? लेकिन इलॉन मस्क को भारत में इंटरेस्ट क्यों? उनके लिए भारत का मार्केट एक्साइटिंग क्यों? भारत का इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि हमारा ईवी मार्केट अगले 6 सालों के लिए 49% CAGR से बढ़ेगा। इसी साल 15 मार्च को सरकार ने एक इंटरेस्टिंग अनाउंसमेंट की। हमने एक नई ईवी पॉलिसी लाई जिससे देश एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है, और हमने ईवी कंपनीज के सामने एक इंटरेस्टिंग कंडीशन रखी कि आप मिनिमम $500 मिलियन की यहाँ इन्वेस्टमेंट करो, 3 सालों में यहाँ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बनाओ और 5 सालों में 50% वैल्यू एडिशन यहीं पर करो। उसके बदले आपकी कस्टम्स ड्यूटी माफ हो जाएगी। ये अनाउंसमेंट स्पेशल क्यों? क्योंकि आज की घड़ी में लग्जरी गाड़ियां भारत में महंगी है, क्योंकि वो पूरी तरह से बाहर से बन के आती है, जिन्हें CBU कहते हैं। CBU यानी कंप्लीटली बिल्ट अप यूनिट। गाड़ी कंटेनर में भर भर के शिप से भारत में आती है और उस पर 30% से लेकर 125% इंपोर्ट ड्यूटी लगती है। जो लंबोर्गिनी उरुस अमेरिका में 2.2 करोड़ की मिलती है, वो भारत में टैक्सेस की वजह से 4.2 करोड़ की हो जाती है। ये टैक्सेस हाई क्यों हैं? महंगी गाड़ियों को टैक्स लगाकर और महंगी करने के 3 लॉजिक होते हैं। ये प्रोग्रेसिव टैक्स है। जो इंसान 4 करोड़ की गाड़ी बिना लोन के खरीदता है, उसके पास बहुत पैसा है, उसके खाने की मारामारी नहीं है, तो उससे टैक्स लेना एक 15,000 रुपए महीने के कमाने वाले यंगस्टर से टैक्स लेने से बेहतर है। नंबर 2, इससे लोकल लेवल पर कार प्रोड्यूस करने वाले मैन्युफैक्चरर्स को एक प्रोटेक्शन मिलता है। ऑस्ट्रेलिया ने एक गलती की थी। 1987 में उनकी 89% गाड़ियां मेड इन ऑस्ट्रेलिया हुआ करती थी। तब वो भी 45% इंपोर्ट ड्यूटी लगाते थे। फिर उन्होंने इंपोर्ट ड्यूटी घटाकर 5% कर दी और आज आप किसी ऑस्ट्रेलियन कार मेकर का नाम तक नहीं जानते होंगे। लोकल इंडस्ट्री बर्बाद हो गई। अगर आपको महिंद्रा XUV की प्राइस में फोर्ड मस्टैंग मिलने लगी तो महिंद्रा कैसे टिकेगा? तीसरा लॉजिक है फॉरेन कंपनीज को यहाँ पर बुलाओ। अगर कोई SKD यानी सेमी नॉकडाउन गाड़ी भारत लाता है तो 30%, और अगर कम्प्लीटली नॉकडाउन गाड़ी भारत लाता है तो 15% इंपोर्ट ड्यूटी लगती है। इससे कुछ मात्रा में यहाँ जॉब्स जनरेट होते हैं, क्योंकि कम्प्लीटली नॉकडाउन पार्ट्स को यहाँ असेंबल भी करना होता है। प्लस होंडा और टोयोटा जैसी कंपनीज कई सालों से यहीं पर मैन्युफैक्चरिंग सेट किए बैठी है। जीप तो भारत में गाड़ियां बनाता है और अफ्रीका ले जाकर उन्हें बेचता है। यानी भले ब्रांड इंडियन ना हो, लेकिन कंपनीज मेक इन इंडिया की फिलॉसफी से यहाँ पर फैक्ट्री सेटअप करती हैं और यहाँ जॉब्स जनरेट करती हैं, और उसके बदले उनकी इंपोर्ट ड्यूटी हटा दी जाती है, जिससे गाड़ी की प्राइस कम होती है, और जितना कम प्राइस उतनी ज्यादा सेल्स। फेम यानी फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स।